है नहीं क्वेश्चन? सही में मैं तो इनको बहुत डरा रखा था कि बहुत भयंकर क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तुम पूछ ही नहीं रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे हो। क्वेश्चन जब तक हमें समझ में नहीं आया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है सेल पावर। किस किस को सेल पावर के बारे में मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं। सेल्यूलिन के बारे में किस किस को पता है? पता है? आपके कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप दो तीन तो उनसे इनको खड़ा करोगे यहाँ पे बताएं, सबको पता चल जाएगा। घर के बारे किया है, घर के बारे में इसको पता है जरा। यूट्यूब पे लोगों ने सच में यूट्यूब पे लोगों ने सेल्यूलिन का वीडियो डेमो बनाकर भी डाला है। आपको खाना खाने के बाद इमीडिएटली खाना है ना, वो आपके जितना ऑयल है उसको स्टार्च को कन्वर्ट करके सिस्टम से बाहर निकाल जिससे कि आपका फैट ना बढ़े। और जो सेल पावर है वो आपके सेल्स को रिजुविनेट कर जंग बनाता है। आपकी उम्र कम नहीं होगी पर आप जवान हो। अब ये देखो NHM बहुत सारे ऐसे सारे एमएडीज और ये सब प्रोडक्ट्स चल रहे हैं आजकल, लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं जवानों के लिए। तो ये तो हमने आपको जो प्रोडक्ट दिया है, एक साइंटिफिक प्रोडक्ट दिया है व्हिच इज नॉट एन NAD बट दिस इज अ साइंटिफिक वे वेयर यू कैन रिजुविनेट योरसेल्फ एंड बिकम यंगर। तो हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम बेच नहीं रहे क्यों? हम पता ही नहीं चल रहा है, ना पता था, ना खा रहे हैं, ना बता रहे हैं किसी को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अच्छा आज क्या हुआ, मैंने एक सवाल पूछा, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया। ये चारों लोग यहाँ अगर आपको आधे घंटे के लिए ट्रेनिंग दे दे अभी के अभी सब लोग, तो आज आप 200 लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको डुप्लीकेट कर सकोगे। तो यही मैं चीज बोलता हूँ कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हेन यू मीट इन दिस ग्रुप्स, आपके पास सबके पास आपके नेटवर्क में एक टेस्टिमोनियल तो होगा, प्रोडक्ट का भी एक टेस्टिमोनियल तो सबके पास होगा। और बेहतरीन से बेहतरीन टेस्टिमोनियल होगा। आज आप सब अगर अपना एक टेस्टिमोनियल शुरू करोगे तो आप सबके पास 200 टेस्टिमोनियल्स हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ आवर नेटवर्क। हमारे लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे लीडर्स को, स्पेशली आप लोगों को प्लान का समझ पूरा होना चाहिए, प्रोडक्ट का पूरा समझ होना चाहिए। और हमें करना क्या है कि हर महीने के आप जो भी सेशन करते हैं आपस में मिले और हम करें कि आज हम ये 2 या 3 प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 ये प्रोडक्ट के जिसके बारे में हमारे नेटवर्क में नॉलेज करना है या नहीं है। उससे क्या होगा कि नॉलेज शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब नॉलेज शुरू होगी, तीसरे महीने में आप कहोगे अरे तो मुझे तो रिजल्ट आना शुरू हो गया इसका, वो चीज आपके लिए काम करेगी फायर की तरह। तो कहने में हमें लोग ढूंढने पड़ रहे हैं बताने के लिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट दें, फिर लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये प्रोडक्ट इनके पास मिल रहा है। तो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू अस। हमें वो गैप पूरा करने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है। आज हम किसी से मिलते हैं, वो कहेगा कि मुझे इस चीज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, कि मैं हर एक व्यक्ति तो नहीं आपको मिलकर कहेगा कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, क्योंकि सब वेट लॉस नहीं करना चाहते। यंगस्टर्स करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कुछ बड़े खुश है अपने वेट से कि हम ऐसे दिखते हैं वैसे खुश हैं। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपको मिलेंगे कि वो कहेंगे यार मेरे अंदर एनर्जी लेवल लो है, मुझे अपने एनर्जी लेवल ठीक करना है। कुछ कहेंगे यार हम सुस्त ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है चुस्त। क्यों? सारी जिंदगी तो सुस्ती पे निकाल ली, अब नहीं बच सकते। तो किसको क्या देना है वो हमारे पास आज पूरी प्रोडक्ट रेंज है। कार्डियो केयर अलग है, इम्यूनिटी अलग है, डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन अलग है, पर इन हर कैटेगरीज में क्या मेरी नॉलेज पूरी है प्रोडक्ट्स की? नहीं है तो हम पूरी कैसे करें? आज हमारे पास 9 वेज ऑफ इनकम है, मुझे कैलकुलेट करना आता है मेरा चेक अब 11 हो गई, क्या मैं आज समझा सकता हूँ किसी को? अगर आज आप किसी नए व्यक्ति से मिलोगे वो कहेगा मेरा 50,000 का चेक कैसे आएगा? आप लीडर हो तो लीडर को मिल रहे हो, आप सिर्फ अगर कस्टमर को मिल रहे हो तो आप उसको बेसिक समझाओगे, कस्टमर को आप प्रोडक्ट के बारे में शायद ज्यादा समझाओ। बट इफ यू आर मीटिंग ए लीडर ऑफ एनी अदर कंपनी, आप उसे क्या समझाओगे कि तू यहाँ पे इनकम कमा सकता है? वो कहेगा मैं कैसे कमाऊंगा? अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती होगी तो क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? उसे हो सकता है प्लान पसंद आ जाए, कंपनी पसंद आ जाए, उसे प्रोडक्ट पसंद आ जाए, आपने उसको टेस्टिमोनियल दिखा दिए, प्लान के, प्रोडक्ट के, फॉरेन ट्रिप्स दिखा दिए, हमारे बैफ दिखा दिए, सब दिखा दिए, वो कन्विंस हो गया। पर फिर भी वो क्या आपके साथ जुड़ेगा? अगर आपकी नॉलेज पूरी नहीं दिखेगी उसको, तो आपको अपने आप को इक्विप करना है उस चीज के लिए कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकूं। और हमारे सवालों के सारे जवाब कहाँ हैं? हमारे एजुकेशन प्लान में या हमारी प्रोडक्ट रेंज के अंदर। मैं एग्री में काम नहीं करता, पर मेरे को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि मेरे पास क्या है जिसके बारे में मैं बात कर सकूं, जिसके बारे में मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट आप ही के हैं।
आज वेस्टीज के पास 400 प्रोडक्ट है, तो ये 400 प्रोडक्ट आप ही के हैं। तो आप एज अ लीडर ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता नहीं पता है। तो वी हैव टू फाइंड अ वे टू लर्न अबाउट दोस थिंग्स जो हमें नहीं मालूम। हम अपने आप को इक्विप करेंगे, तभी हम अपने डाउनलाइन को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, तभी हम फ्यूचर रेडी बन सकते हैं। समझ के काम करेंगे तो जो चीज़ आज सुबह तक लग रही थी कि यार आएंगे तो हम सारे 200 लोग मिलकर हल्ला बचाएंगे कि इसे हटाओ, अब सब कह रहे हैं इसको चलने दो। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि 1 घंटे की एजुकेशन में ऐसा क्या बदल गया। सिर्फ समझ ही तो आ गई कि ये करना क्या था और इसका फायदा क्या हो रहा है, यही समझाएंगे नीचे, उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सेम चीज प्रोडक्ट की है। सेल पावर आज हम बाहर से ढूंढने जा रहे हैं, हम यहाँ से लेना शुरू कर देंगे, उसका रिजल्ट आना शुरू होगा तो हमारे लिए प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। CMD के बेनिफिट सबको मालूम है। जितनी बार CMD की ट्रेनिंग होती है हम देखते हैं उसका ऐसे करके ग्राफ ऊपर जाता है, 2 महीने बाद देखते हैं फिर ऐसे आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारे लिए माइंडसेट बन जाता है कि हम 100 भी बैठ गए हुए थे, फिर 300 डिफिकल्ट लगने लग गया। आज 1000 पीपी लोग कर रहे हैं और जो 1000 पीपी कर रहे हैं वो वही लोग थे जिनसे 100 पीपी नहीं होता था। अभी हमने ऑफिस में ट्रेनिंग करनी शुरू करी है, हर हफ्ते ट्रेनिंग हो रही है, हर हफ्ते नए लोग आते हैं जो 1000 पीपी हर महीने कर रहे हैं। एंड जब उनसे बात करो तो उन्होंने क्या चीज किया, ये नहीं कि वो 1000 पीपी लेकर सारा प्रोडक्ट खुद ही खाना शुरू हो गए। उन्होंने अपने 5-5 कस्टमर ऐसे बना लिए जिनके पास वो प्रोडक्ट्स दे रहे। तो क्या वो हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनके पास हमको प्रोडक्ट दे सकें? हम वो बनाएंगे कैसे? प्रोडक्ट नॉलेज आ जाएगी तो कस्टमर करना शुरू हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को एक ही चीज़ तो नहीं दे सकते ना, सबको स्पिरिट नोनी और डिटॉक्स डाइट तो नहीं चिपका सकते। हमारे को बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी तो हमको सबको आप सोल्यूशन क्रिएट करके दे पाओगे कि उसको चाहिए क्या। कोई व्यक्ति सिस्टम में आएगा प्रोडक्ट के लिए, कोई व्यक्ति सिस्टम में आएगा पैसे के लिए। हमारे पास दोनों चीज़ों की नॉलेज हमें पूरी चाहिए। हमारी नॉलेज सही होगी, हम उस चीज़ में सक्षम होंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिले और आपको ना करे वेस्टेज ज्वाइन करने। इतनी पावर तो डेफिनेटली हमने अपने सिस्टम में बनाई है। చాలా ఇంపార్టెంట్ और whatever product and all the DLCs. ఆ ప్రొడక్ట్స్ అనేది యూజ్డ్ ఉన్నాయా అన్యూజ్డ్ ఉన్నాయా, ఏదైనా కండిషన్ లో ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఉంటే ఏ DLCP అయినా రిటర్న్ తీసుకోవడానికి DLCP వాళ్ళు డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ అడుగుతున్నారు. మేడం ఇది ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నారు, అది పాతది ఏమున్నది వదిలేయండి. ఇవాళ నుంచి మేడం మీరు చెప్పిన తర్వాత మేము అడిగినాము, ఇప్పటిదాకా అయింది అయిపోయింది. ఇప్పుడు గోపి సార్ మెసేజ్ పెట్టిండు, ఆల్ ఇండియా మొత్తం అది అయిపోయింది మన తెలంగాణ కంపెనీ. డేట్ ఉన్నది, 30 రోజుల లోపల రూల్ ఉన్నది. ఆ రూల్ లోపలే అది ప్రొడక్ట్ ఓపెన్ ఉన్నదా లేకపోతే క్లోజ్ ఉన్నదా, ఏ కండిషన్ లో ఉన్నది కూడా తీసుకుంటారు. ఓకే तो 5 लाख नहीं आएगा। जो भी हम प्लान करते हैं बड़ा करना पड़ता है, तब कहीं 5 जगह पहुँचते हैं। प्लान करो 10 लाख कैसे आएगा, BMCM कैसे बने, 5 लाख तो आना शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, 1 साल में बनना है, 3 साल का प्लान लो, 2 साल का प्लान लो, डिपेंड करता है किसका नेटवर्क कैसा है। जो मैंने इतनी देर से बोला कि नेटवर्क को एनालाइज करो, नेटवर्क में बिजनेस कहाँ हो रहा है। नेटवर्क में एनालाइज करोगे कि नेटवर्क में कितने लोग हैं जिनके पास प्लान का नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है। आएगा तभी ना जब लोगों को काम करना आएगा। मिस्टर बघेल, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? 40 लाख। एक्टिव कितने होंगे? चलो 4 लाख मान लेते हैं, 4 लाख एक्टिव है। चल चेक कितना है? अच्छा बताना नहीं है। 34 करोड़ जितना भी है 34 करोड़ अगर वो आया ना। अच्छा ये भी एक चीज है जो अच्छा इन्होंने 34 करोड़ बोला, एक पॉइंट याद आ गया। मैं 5 लाख में बात में जाता हूँ। इस बार हमने सबके लाइफ टाइम चेक्स दिखाए। यस क्यों दिखाए? सिद्धार्थ का दिखाया 93 लाख, सर का दिखाया 34, सबके दिखाए। 20 करोड़ से ऊपर के सारे चेक दिखा दिए। क्यों दिखाए? 10 करोड़ 5 करोड़ से जितने भी दिखाए, 10 करोड़ से ऊपर क्यों दिखाए? क्रिएटिंग होप एंड हुआ क्या, बहुत से लोग आकर कहते थे कि सर हम मार्केट में जाकर प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, लोगों को बोलते हैं वेस्टेज, वो कहते हैं वेस्टेज पुरानी हो गई। मैं बताऊं 22 साल पहले जब शुरू किया था तब कहते थे वेस्टेज नहीं आई है, पता नहीं टिकेगी नहीं टिकेगी, पुरानी होने दो। अब पुरानी करें कि नहीं बताएं, क्या बताएं? तो
अभी वो थोड़ी देर पहले हमारे एक सज्जन आए थे, उन्होंने बताया था कि बिजनेस करना शुरू किया, बैलेंसिंग करी, पे आउट बन गया, कंपनी भागी सर। हमने ये चेक इसलिए दिखाए, ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर ऐसी कंपनी है जो देने में विश्वास रखती है, लोग पैसा कमा रहे हैं, हम उनको टर्मिनेट नहीं करते, हम उनको फिर भी इंकरेज करते हैं कि और आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लोगों में एक विश्वास जानने के लिए हमने इस कंपनी को इस तरीके से बनाया कि देखो ये कंपनी वो है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी ये वो लोग हैं यहाँ टिके हुए हैं और इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्टेबिलिटी दिखाने के लिए हमने वो चेक दिखाया कि ये एक स्टेबल प्लान है, एक स्टेबल कंपनी है जहाँ पर आप मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर आप पैसा कमाते हो और आप आगे बढ़ते रहते हो। टू शो ऑल दिस कि हमारी ये पावर है, ये हमारी क्षमता है, इसीलिए 22 साल पुरानी कंपनी में जुड़ने में आपको फायदा है कि एक स्टेबल करियर आपको मिलता है। आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं तो फिर से भागना नहीं पड़ेगा, रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जो हमने सीखे थे 30 साल पहले जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, सबसे पहला ये था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि आज भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके पास अपॉर्चुनिटी बराबर है जो आज से 22 साल पहले किसी ने ज्वाइन किया था। वी आर नॉट अ पिरामिड कंपनी। 1 साल पहले, 9 महीने पहले सुनील शर्मा ने ज्वाइन किया, वो जून में VMCM बना, 9 महीने के अंदर मतलब उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर गई। ये आपकी क्षमता पे आप कब वहां पहुंचोगे, पर एक प्लान फेयर है। जब आप 10 साल पहले आए थे सर, आज आप टॉप 5 में हो विदाउट रैंकिंग। आप रैंकिंग बताना चाहते हैं अपनी, इसलिए मैं टॉप 5 बोल रहा हूँ, पर टॉप 5 में है, टॉप 2 में भी, टॉप सेकंड में, थर्ड है, क्या है नहीं पता, पर ऊपर नीचे स्विचिंग आईडी की इनकी होती रहती है आपस में। 10 साल में ये कैसे पहुंच गए सेकंड रैंक पे? आज भी कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, अगले 10 साल में वो टॉप रैंक पे जा सकता है। दूसरा रेजिडुअल इनकम की बात करते हैं कि आपने एक बार नेटवर्क बना लिया, जिंदगी भर उससे पैसा आना चाहिए। तो जब ये अभी भाई साहब का सवाल था हमारे कि वो सो रहा है घर बैठा हुआ लेकिन उसको पैसा चला जाता है, ये तो उसकी किस्मत, उसने 3 लाइनें चलाई, उसके तीनों के तीनों लोग चल पड़े। आप ऐसे 6 लोग चलाओ और फिर घर जाके सो जाओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे 6 काम करने वाले तो पकड़ के ले गए आओ। 6 मिस्टर भरेल लगाओ अपने आप में, 6 सलीम लगाओ, काम करने के लिए है। पर इतनी समझदारी तो है ना कि 6 भरेल पकड़ कर सिस्टम समझा कर ले आए। उतने समझदार बनो कि ऐसे 6 भरेल पकड़ पाओ। ठीक बोल रहा हूँ सर? 6 ऐसे सलीम पकड़ लो, 6 ऐसे पूरा, हाँ वो ढूंढने में टाइम लगेगा, पर वो यही तो करना है। रोज प्लान क्यों दिखाना है, रोज क्यों कह रहे हैं कि 3-3 प्लान, 5-5 प्लान क्यों? आप ये खोज कर रहे हो उस व्यक्ति की कि मैं किसको लगाऊंगा जो मुझे आर्थिक आजादी दे देगा, कि उसके बाद मुझे काम ना करना पड़े, मेरी जगह ये काम करे और मेरे पे पैसा आता नहीं। पर हमारे यहाँ होता उल्टा है। हम क्या करते हैं, हम अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं मुझसे पूछे बिना मीटिंग नहीं करेगा, करेगा तो तुझे हम ग्रुप में ब्लॉक कर देंगे। हम नहीं करते ऐसे, यही हो रहा है। आप नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं। फिर तो मैं इसके आगे इसकी अगली लाइन में बोलूंगा। डाउनलाइन जो है ना, डाउनलाइन को हम अपने से आगे बढ़ने दो। मैं कराऊं हूं, बन जाए यूसीडी, तो बन जाए डीसीडी, प्लैटिनम आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अब तो अनलिमिटेड टिप्स आ गए MCI में, आपके लिए तो वो डेप्थ क्रिएट कर रहा है जिससे आप जिंदगी भर कमाओगे। आप उसको रोकना क्यों चाहते हो? क्योंकि जिसको जब रोकते हो तो फिर वो रोका ही रह जाता है, फिर आगे कभी बढ़ नहीं पाता। तो अपने नीचे फ्रंट लाइन में पुराने जी के अपलाइन का नाम याद है किसी को? स्टेज पे आया था, उनकी अपलाइन कौन है नहीं मालूम? 22 साल से पैसे कमा रहा है वो, हर गाड़ियां सब बना ली है उसने, आपको नाम ही नहीं पता उसका। वो स्टेज पे भी आया था जब ये 20-25 नाम अनाउंस हुए थे, वो भी स्टेज पर आया था। हाँ जी, उसने अपनी कहानी भी सुनाई थी। वो माइक देते हुए पहले उसको बोला भी था मैंने 3 मिनट से ज्यादा मत बोलना, वो फिर भी 13 मिनट बोला, नहीं बोले। अब वो कह रहे हैं कि भाई पूरा साल तो कहीं बोलता नहीं, अब मौका मिला तो छोड़ना करेंगे क्या था? तो ये तो अब इतना कुछ हो गया तब भी आप कह रहे हो हमें रमेश पुरानी की अपलाइन का नाम नहीं मालूम। तो ऐसे व्यक्ति बनो कि अपने नीचे रमेश पुरानी, सिद्धार्थ सिंह, अगर ऐसे 6 फ्रंट लाइन आपने लगा लिया अपने आगे, तो उसके बाद सर आप
ये 30 तारीख को सेल्फ ऑर्डर डालने में नहीं आओगे, सिर्फ ऐप से ऑर्डर डालोगे और पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे होगे, चेक आपके अकाउंट में आता रहेगा। रेजिडुअल इनकम क्या है? रेजिडुअल इनकम का ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है? जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके घर में आज भी हर महीने इनकम जा रही है और चेक जो है उनका जब वो छोड़कर गए थे तब से लेकर अब तक बढ़ गया और बढ़ गया। ये पावर है हमारे नेटवर्क की और हमारे परिवार की कि हमने उस व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके नेटवर्क को किसने संभाला, उसकी अपलाइन ने और डाउनलाइन ने मिलकर सबने संभाला कि इसको हम व्यक्ति को डूबने नहीं देंगे। इसकी उसकी वाइफ जिसने आज तक अभी घर से निकल कर काम नहीं करा, उन्होंने आके नेटवर्क संभाला। हमारे पास 10 साल पहले 2 एग्जाम्पल थे, आज 200 और 10 साल के बाद शायद 2000 हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं ना कौन कब आया कब जाएगा, कोई हम तो इस चीज़ का बता नहीं सकते, बट दिस इज द पावर ऑफ प्लान वर्क। तो वो व्यक्ति उसी तरीके से है सर कि जो है और नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, पर वो सिस्टम में है तो उसको वैसे रहने दो। आज उस बात से चिड़ो मत, क्यों कल को आज सिचुएशन उसके साथ है, फ्यूचर में जाकर कभी ना कभी ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। तो आप अपना काम करते रहो, हमें इस बात से चिढ़ना नहीं है, हमें ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करना। ये हमारे लिए आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल बनेंगे कि एक व्यक्ति जो 3 साल से इंडस्ट्री में नहीं आया लेकिन हर साल वो एक निकल गया, ऐसा कभी किसी कंपनी में नहीं हुआ। कंपनी ने तो टर्मिनेट करा नहीं, नेटवर्क को भी हम नहीं संभाला, ऐसा कभी कहीं होता नहीं है। दिस इज वेयर हाउ इंडस्ट्री इज, कि हम ऐसा ही होने देंगे। लोग बोलते हैं इनको फैट कैट्स बोलते हैं कि जो बैठ के पैसा कमा रहे हैं सिर्फ पैसा जा रहा है। अगर हम ऐसे देखना शुरू करते हैं और अपने लीडर्स को बोलना शुरू कर दें कि तुम तो काम ही नहीं करते, तुम तो फैट कैट हो। सो भैया का पिछले महीने का चेक जो है 56% बढ़ा है। सुभैया रेड्डी को जानते हो? सुभैया शेट्टी पास ही में है, आपके दूर में है। सुभैया शेट्टी 56% उसका चेक बढ़ा है। पिछले महीने वो 10 दिन की छुट्टी पे गया हुआ था वियतनाम। अब वेस्टीज क्या करे, उसका चेक रोक ले आधा, तो आधे दिन तो तूने काम नहीं किया। ऐसा नहीं होता, जो उसने इतने साल मेहनत करी, जो नेटवर्क बनाया उसका उसको रिजल्ट आज मिल रहा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर उसने ऐसा क्रिएट किया। हाँ, मैंने आपको ये तो बता दी 10 दिन की छुट्टी पे गया था। आपको मालूम है लास्ट वीक उसने 10,000 लोगों का कैंप किया। उसका वीडियो भेजता हूँ, उसने मेरे को वीडियो भेजा। टेंट लगाकर कैंप किया 2 नाइट्स का। लोग टेंट में ही सोए हैं सब 2 रात। खाना वही पीछे लगाया, 2 रात लोग वही रुके हैं, घर से कोई नहीं लेकर आ रहा है, खाना मिल जाता है। बट 2 रात में उन्होंने करा क्या, 2 रात में उन्होंने ट्रेनिंग करी है और उन्होंने 2 रात इसके 3 दिन में इसके अलावा कुछ नहीं करा। उसने वो 10,000 लोगों के साथ, मुझे तो इस समझ नहीं आ रहा उन्होंने ट्रेन करा कैसे, इतने लोगों को उन्होंने हैंडल किस तरीके से किया, इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे किया। सो दिस इज व्हाट पीपल हैव द स्ट्रेंथ फॉर। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं, आराम करते हैं, बाकी काम पूरा सिस्टम कर रहा है जो उनको पैसा कमा कर दे रहा है। तो हमारे को इस बात से घबराना नहीं है सर कि कौन क्या कर रहा है। हमारे सिस्टम में एक और बड़ी एक लाइन है जो पावरफुल लाइन है, सबको बोलते हैं एवरी डॉट नोज स्टार। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक हीरो के बारे में मालूम होता है, कोई ना कोई ऐसे स्टार के बारे में मालूम होता है। उसे मालूम है मैं नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कर सकता है। अगर वो उसको पकड़ के ले आए और उससे करा ले, इतना ही काम कर लेना। ऐसे हजारों हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक आईडी नंबर बताता हूँ, आईडी नंबर है 371। कब लगा होगा? 11000371। जीसी दास, गोरखा चरण दास, दिल्ली के हैं। इन्होंने ज्वाइन कब किया था? जब एसटी शुरू हुई थी 22 साल पहले 5 साल तक या मे भी 5 साल से ज़्यादा उस आदमी के पास इतनी मोटी गड्डी है, पैसों के लिए, क्रेडिट कार्ड्स की। वो हर महीने एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे स्वाइप कर करके अपनी गाड़ी चलाता था। पुरानी जी की डाउनलाइन भी था, पुरानी जी उसको हर महीने 2,000, 4,000, 5,000 घर के राशन में दे देते थे। वो घर सुबह निकल जाता था, रात को जाता था, क्योंकि घर में कोई ना कोई पैसे मांगने वाला वापस आया ही होता था। उसके नेटवर्क में दिल्ली से शुरू हुआ, कहाँ से उसका नेटवर्क पहुंचा एमपी, एमपी से कहाँ पहुंचा उसका नेटवर्क बैंगलोर, बैंगलोर से कहाँ पहुंचा नीचे केरला। केरला में एक व्यक्ति ज्वाइन करा जो बना क्राउड डायरेक्टर। इस आदमी की किस्मत दिल्ली में खुली, आज इसका चेक है 5 लाख रुपए महीना। This is where the story starts and this is where it ends. 5 साल उसने भी सिस्टम नहीं छोड़ा, उसने बिलीव रखा आज नहीं तो कल मेरी किस्मत बाकियों की बदल रही है तो बदलेगी बदलेगी, और उसकी किस्मत बदली। ऐसे हमारे पास आज एक नहीं हजारों एग्जांपल है सिस्टम के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को जानता है जो कि उससे बेहतर है और उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो हमें उन व्यक्ति को ढूंढ के लेकर आना है। हमारे साउथ में एक लेडी है जो भरेल साहब के रिश्तेदार है, किसी
वो भी क्राउन डायरेक्टर है वहाँ पर, काम करती है, क्या नाम है उनका, उन्होंने जब ज्वाइन किया भरेल साहब ने तो उन्होंने बोला अरे ये तो मेरे रिश्तेदार है अर्चना, और उन्होंने बोला कि भरेल साहब ने वेस्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो डर के मारे इनको प्लान दिखाने नहीं गई कि मैं इन्हें कैसे बोलकर ज्वाइन कराऊंगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वेस्टी जा सकते हैं। अब जब ज्वाइन कर लिया तो उनको इस बात का कितने साल तक रिग्रेट रहा कि काश मैं चली जाती। तो ये जो अटेम्प्ट करने वाली बात है ना, जो हम कहते हैं कि आप जाकर बात तो करके आओ, मिलो तो सही। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, किसी के पास जाओगे नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप से जाएगा नहीं, और जब कहीं चला जाता है तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे लूज हो गई। सो वी नीड टू प्लान वेल, किसके पास जाना है, जिसके पास जा रहे हैं उस लेवल के व्यक्ति को मिलने के लिए उस लेवल का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या पूछेगा, उसका बैकग्राउंड चेक कर जाओ, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस क्या है, उसको उसके हिसाब से बात करो। अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के सक्सेस के बारे में बताना है, आपके बारे में तो बताओगे। हो सकता है आप उस जगह पे ना हो। दीपक शर्मा ने जब सुनील को ज्वाइन कराया था, सुनील जब जो आए हैं अभी हर्बल लाइफ से, हर्बल लाइफ में छोड़कर आया, उनका 35 लाख रुपये महीने का चेक था, और 65 लाख रुपये महीने का चेक था। दीपक यहाँ पर BMCM भी नहीं था, दीपक का चेक 5 लाख था। वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो 65 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने चला गया। 10 से 11 महीने कन्विंस करने के बाद जाकर उस व्यक्ति ने उसके पीछे लेकिन रेगुलरली लगा रहा और उसने आज उसको ज्वाइन करा लिया। उसके ज्वाइन कराने से आज वो भी BMCM बन गया और 9 महीने के अंदर अंदर सुनील भी BMCM बना। इसको बोलते हैं बीइंग कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। कि आपको यकीन है कि मैं इस व्यक्ति को कन्विंस करके बोल सकता हूँ कि तुम सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, और एक ना एक दिन वो व्यक्ति मेरे साथ आएगा और वापस आगे काम करेगा। तो मैं आपको ये सारी डिफरेंट स्टोरी सुना रहा हूँ। हर स्टोरी का मतलब क्या है कि 5 लाख के चेक पे पहुंचने के लिए हमें ये सारे के सारे काम करने होंगे कि हमें हर उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और एक सही तरीके से, सही पहचान से, जो जेन्युइन सिस्टम है हमारा, वो बताना पड़ेगा। मैं कहाँ पे हूँ ये मत सोचो कि मैं किसी को जाके बोलूँगा अरे मेरा चेक तो अभी 1 लाख है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू यहाँ पर और करोड़ कमा सकता है। 1 करोड़ कमाने पे पहुंचोगे तब जाकर उसके पास जाओगे। ये भी फियर हमारे मन में, इस फियर को भी हमें अपने मन से बाहर निकालना है। हमारे को प्रोडक्ट का ज्ञान चाहिए, कोई आकर देगा, कोई नहीं देगा। ट्रस्ट में यूट्यूब पे जाओ, जिस प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट चीज जानना चाहते हो, हमारे ही लोगों ने इतने बेहतरीन वीडियोस बना के डाले हुए हैं। आप मानोगे नहीं, लोग आते हैं ना, हमें कितने, आप देखोगे मेरे ना, ये देखो ये अभी रिसेंट कट मेरे ना कट लगता है, बट कहीं ना कहीं टकराता रहता है, इधर कभी हाथ लगता है, निशान पड़ते रहते हैं। हमारे लोग अगर आगे टेस्टिमोनियल दे देते हैं, हमें नहीं मान लो कैप्सूल खोलो बीच में लगा दो, दर्द भी नहीं होता, ठीक हो जाएगा। ये वो एक आज तुलसी आ गया, CMD भी लगा लो। आधे प्रोडक्ट तो जख्म भरने के लिए हमारे, हेल्थ तो बाद में बनेगी। You know, these all things are there on YouTube. हमें अगर नॉलेज करनी है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस कमरे में इतने लोग बैठे हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में सब बताना शुरू करेंगे, हमारी नॉलेज कहाँ से कहाँ जा सकती है। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज मुझे लगता है आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप सब उस लेवल पे पहुंच चुके हो। कैलकुलेशन किसी चीज़ की नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आती है, तो इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं है। आज भी कई लोग हमारे टॉप लीडर पे वो बोलते हैं हमें प्लान के बारे में नहीं पता, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख तो सकते हैं। सिर्फ बोलने से हमें आता है काफ़ी नहीं, सीख लोगे। जब आप ऐसे बड़े किसी लीडर को साइन करने जाओगे, वहाँ आपका काम करेगा। सफल होना है 5 लाख पे जाना, तरीका एक ही है, प्लान रोज दिखाने। 7 स्टेप हैं जो करने हैं। प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, उनको जाके प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद उनसे टीम वर्क करना है, उसके बाद फॉलोअप करना है। ये 7 स्टेप जो पाली हमने सिखाए थे वही करने हैं। यही आपको 7 स्टेप 1 लाख पे लेकर जाएंगे, यही 5 लाख पे लेकर जाएंगे, यही 50 लाख पे लेकर जाएंगे। और यही करके सिद्धार्थ को भी वो 1 करोड़ पे लेकर गए थे, भरेल साहब को 40 लाख 50 लाख पे लेकर गए, और यही कर आपको भी उसी लेवल पर लेकर जाएंगे। कोई नई चीज़, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, पर रॉकेट साइंस यही है कि ये करने रेगुलर, करने हर रोज है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। आप जाओ वहाँ से कर सकते हो। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली हॉलीडेज नहीं करोगे, छुट्टी पे नहीं जाओगे, बाकी काम नहीं करोगे, सब करो, पर जितने दिन काम कर रहे हो उतने दिन के अंदर इस काम को हमें डेडिकेटली करना है। रोज शाम को हमें एनालाइज करना है, हमने पूरे दिन में जो एक्टिविटी करी इसका हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, लग रहा है हम अपने गोल के पास जा रहे हैं, पता हमने जो किया सही किया, नहीं किया तो नेक्स्ट डे उसको हम इम्प्रूव करेंगे। प्लान दिखाने गए थे, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हम एनालाइज करेंगे हमने उसे क्या बोला, वो क्या सुनना चाहता था जो हम उसे नहीं बता पाए, जिसकी वजह से उसने मुझे ना कही।
जवाब हमें खुद मिलेगा। जो चीज़ नहीं पता थी उसको पता करेंगे। हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मैंने पूछा सर पावर किसको बताया, मना कर दिया, कितने लोगों ने, हमें नहीं मालूम, बहुत बढ़िया बात है। सेम चीज़ प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, वो तुमसे सवाल पूछता है, नहीं पता, गोल गोल जवाब मत दो, बोलो नहीं पता, पता करके बताएंगे, नोट कर लो, पता कर लो, उसके बाद उसको वापस जाके उसको जवाब दे दो। वो ज्वाइन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सवाल पूछा था इसलिए उसका जवाब देना उसको वापस गया, चाहे वो फोन पे दिया या व्हाट्सएप पे दिया या बता के दिया या मिल के दिया, पर जवाब वापस जाना चाहिए। यही सिस्टम को फॉलो कर कर ही सर चेक जो है वो बढ़ता है। नेटवर्क में जितने लोग आए 4 महीने नहीं दिखाने हैं, उनको रिजल्ट दिखाकर ज्वाइन कराना है, फिर हमें फॉलोअप करना है कि वो हर महीने अपना ऑर्डर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके पास स्टार्ट की ऑप्शन है, 40 लोग आप उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। हर व्यक्ति के वो 40 कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं उसके नेटवर्क के, वो सब क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके पास पूरे महीने की डिटेल होनी चाहिए। आप अपने 40 करो, वो अपने 40 करेंगे, इसी तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क फॉलो करेगा। आपके पास कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, कभी आपको लेवल्स करने की चिंता नहीं होगी, हमेशा आपका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि आप उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और फिर दोनों काम में मैं पहले चाय पी लेता था ना, तो वो ट्रांसलेट कर रहा था, मेरा ट्रांसलेटर ही भाग गया, से वही कर रहे थे, 10 साल बाद भी वही है। वेस्टेज शुरू करने से पहले मिस्टर बाली एलकेम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इंडिया के लिए बनना था, ट्रेनिंग के लिए गए थे मलेशिया, खेल में हम लोगों को बुलाया सर ने, यहाँ भी कंपनी मैंने देखी है, इनका सिस्टम देखो बहुत पावरफुल है, समझने के लिए यहाँ हम चले गए। उस दिन उनकी लीडर्स नाइट थी, लीडर्स नाइट में उनका जो टॉप अचीवर है उसका नाम है फ्रांसिस चिया। फ्रांसिस चिया का उस समय चेक था, कितना चेक था, 6.5 करोड़ रुपये महीना। वो देखकर हमारी आंखें फट गई थी कि भैया ये छोटे से देश के अंदर ये इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो हमने पूरे सिस्टम को ऐसे डिजाइन करा कि ऐसे ऐसे लीडर हम इंडिया से बनाए कि हम लोगों को उस लेवल, लोग 1 करोड़ में खुश हो रहे हैं, हम चाहते हैं लोग 10-10 करोड़ में महीना कमाएं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम वहाँ गए, हम तैयार होकर पहुँचे, हमने देखा फ्रांसिस चिया नीचे खड़ा हुआ है अपनी लाल रंग की फरारी, उसके डैशबोर्ड पे वो बंदा प्लान दिखा रहा है किसी को। हमने पूछा यानी किसके साथ खड़ा है, हमने जाकर देखा ये क्या कर रहा है, कह रहे मेरा ही डाउन लगता है, उसका एक डाउट था वो क्लियर कर रहा हूँ। फ्रांसिस चिया को टॉप अचीवर्स की पार्टी है, उसको पार्टी की चिंता नहीं थी, वो अपने व्यक्ति का डाउट क्लियर करने के बाद ऊपर हमारे साथ पार्टी भी किया। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम, कि वो व्यक्ति के लिए वो एक क्वेश्चन का जवाब उस समय देना ज़्यादा जरूरी था कि मैं ऊपर जाकर पार्टी से 5 मिनट बात भी कर लूँगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी डाउनलाइन का डाउट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है कि वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पार्टी से, पार्टी तो रोज होती रहेगी। सो दिस इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग, हाउ वी थिंक, हाउ वी लुक एट आवर नेटवर्क। हमारे नीचे से एक छोटी सी भी कंप्लेंट आती है, उसको हमें इमीडिएटली कैसे रिजॉल्व करना है। आप लोगों के पास तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप लोगों को तो एक वो कहाँ गए वो भाई साहब हमारे दिए हुए ना आपको, एक ही की जान खानी है और आपके काम हो जाने हैं, आपको तो 10 जगह फॉलो भी नहीं करना, तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए आप वरेन साहब को कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम आपके लिए क्रिएट करा है कि आपको उनकी लाइफ आसान हो जाती है। हमें यही करना है, ये सिस्टम। अभी किसी ने बोला था कि मुझे कल कुछ लोग आए हुए थे बैंगलोर से, उन्होंने बोला कि सर कन्नड़ा में कॉल सेंटर शुरू करो। मैंने कहा यहाँ शुरू करूँगा, हर स्टेट में करना पड़ेगा। इमेजिन 42 कॉल सेंटर्स, कितने लोग रखूंगा, कितनों को ट्रेन करूंगा, क्या सिखाऊंगा। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है। हमने कहा बॉट पे काम करना है, हम बॉट क्रिएट करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में सवाल पूछो, वो आपकी लैंग्वेज में जवाब दे देगा। तो बॉट का नाम क्या है, आप लोगों का बॉट है, उसका नाम है अमित, ठीक है, उसकी जॉब रिप्लेस करवाकर हम बॉट क्रिएट कर देंगे ताकि हम उसको किसी और तरीके से इफेक्टिवली यूज करें। ये नहीं कि हम उस सिस्टम से निकाल देंगे, हम उसको किसी और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें, वो आप लोगों की लीडरशिप के लिए काम कर सके, आपके नेटवर्क को एनालाइज कर सके अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिजॉल्व द इश्यूज व्हिच आर देयर, वी नीड टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर पीपल जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब देने के लिए हमें सिस्टम से जवाब ढूंढना है, अपलाइन से लेना है, कंपनी से लेना है, वो ले लें, ताकि हमारे पास जब हम किसी के पास बैठे कोई ये ना बोल सके यू नो आई वाज वेरी हैप्पी। हमारे पास एक लड़का है प्रिंस, नॉर्थ में है, अभी हर्बल लाइफ से आया है, ट्रेनर ने ज्वाइन करा, वो हमारे साथ बैठता है। हमारी जब सेल्स रिव्यू मिली थी, उसने बोला कि 8-9 महीने हुए लड़के को ज्वाइन किए हुए, पहली बार ऐसा कोई सेल्स पे आकर खड़ा हुआ, हमारे सामने खड़े होकर बोल रहा है किसी को भी मेरे सामने बिठा दो, अगर कोई बिना वेस्टेज साइन अप किए वापस चला जाए। और हमने कहा भैया इतना पावरफुल बोला, हमने कहा भैया सेल्स रिव्यू बाद में करेंगे, तो पहले हमें ट्रेनिंग दे। उसने 2 घंटे की ट्रेनिंग दी सर। ट्रेनिंग बस उसने सारी प्रेजेंटेशन अपनी खुद बनाई,
उसने कहा मैं वेस्टेज की कोई प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा। एक एक स्टेप पर उसने प्रोडक्ट की जो उसकी नॉलेज थी, न्यूट्रिशन पे जो उसकी नॉलेज थी, और उसने कैसे वेस्टेज को बीच में फिट करके डिफरेंस दिखाया कि वहाँ के और इस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, व्हाई दिस इज पावरफुल। वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे इतनी चीज़ें समझ में आई न्यूट्रिशन में, मैंने अपनी न्यूट्रिशन हैबिट चेंज कर ली इसके बाद। अमेजिंग था, मतलब सच में मुझे लगा कि यार कोई तो ऐसा है। ये बात हम बोलते थे कि हमारे साथ बिठाते कोई ना नहीं कर सकता, हमें यार हमारे सिस्टम में से भी कम कोई ऐसा निकला जो बड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरे साथ किसी को बिठाओ और कोई उठ के नहीं जाएगा, साइन करके जाएगा। सो अपने आप को जिस तरह उस लेवल पे ले गए ना कि हम अगर किसी के साथ बैठ गए तो व्यक्ति हमारे साथ साइन करेगा। पहले खुद बनना है, फिर लोगों को अपने नीचे इंडिपेंडेंट बनाकर उनको ऐसा बनाना है। आपका नेटवर्क डेफिनेटली आपके नेटवर्क को और आपके इनकम को बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ नॉलेज की कमी होती है जिसकी वजह से हम लोग छूट जाते हैं। 10 लोगों को दिखाते हैं, 9 लोग ना कर देते हैं, तो हम भी अंदर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारे अंदर फियर बढ़ जाता है। एक अच्छे व्यक्ति को जो पता है 100 इनकम कर सकता है, हम डर से जाते हैं कि मुझसे करेगा नहीं करेगा, फिर हम ढूंढते हैं क्या कोई अप्लाई ना दे, ये सब चल पड़े। कोई अगर इसको बता सके कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से खुद से बाहर चला जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आने के लिए हमें करना क्या है कि हमारे को अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम जिससे बात करें, सबसे पहली बार में सारे जवाब नहीं दे पाओगे। जब पहली बार किसी को वेस्टेज दिखाने जा रहे हो तो जितना आपको पता है आपसे तो उसको कम ही पता है या बिल्कुल नहीं पता। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सबसे आगे रखो, बट नॉलेज आपको पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। 400 करोड़ के मास्टर नहीं बनोगे 4 के, पर बाकी के बारे में पता होना जरूरी है। तो उस तरीके से काम करना शुरू करोगे, डेफिनेटली आपका नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, नेटवर्क एजुकेटेड होगा, तो आपके इनकम को भी कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता।